क्या आपने कभी सोचा है एक रेसलर जब रेसल करता है तो उसकी WWE में सैलरी कितनी होगी? सोचा तो होगा आपने। तो फिकर नोट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसे रेसलर जो WWE से बड़ा तगड़ा पैसा लेते हैं, और वो 7 नाम कोई नॉर्मल नहीं है, वो हाईएस्ट पेड रेसलर्स हैं। तो देर किस बात की, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। नंबर 1, रोमन रेंस। भाई साहब, रोमन रेंस की सैलरी रोमन रेंस के नाम से भी ज्यादा बढ़ने लगी। 2014 में रोमन रेंस की सैलरी सिर्फ और सिर्फ $2.5 लाख थी, और ये सैलरी रोमन रेंस पर ईयर कमाता था। फिर 2017 और 2018 में रोमन रेंस की सैलरी बनी $4.3 मिलियन। भाई साहब, ये मतलब मुंह में आते हैं। और कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती भाई। जब रोमन रेंस का ट्राइबल चीफ एरा आया तो रोमन रेंस उस एरा में मतलब 2019 से लेकर 2020 तक रोमन रेंस की सैलरी $5 मिलियन हो गई थी पर ईयर। और अभी भी बहुत कुछ रहता है। रुको जरा रोमन रेंस के बारे में। अभी के टाइम पे रोमन रेंस $15 मिलियन उठाते हैं WWE से, और रोमन रेंस एक इकलौता रेसलर है जो हाईएस्ट पेड रेसलर पे नंबर 1 रैंक कर रहा है। मतलब $15 मिलियन रोमन रेंस के अलावा WWE से कोई नहीं उठा रहा भाई फिलहाल। तो भाई यही होते हैं ट्राइबल चीफ बनने के फायदे। जिस सुपरस्टार को WWE ने बनाया, आज WWE का सबसे महंगा सुपरस्टार है रोमन रेंस। नंबर 2, ब्रोक लेसनर। ब्रोक लेसनर द बीस्ट का नंबर 2 पे नाम आता है। वो इसलिए क्योंकि वो पार्ट टाइम रेसलर है, नहीं तो ब्रोक लेसनर का भी टाइम हुआ करता था भाई। सबसे हाईएस्ट पेड रेसलर था ब्रोक लेसनर, रोमन रेंस से भी पहले। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ब्रोक पीछे हटता गया और रोमन रेंस आगे चला गया। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रोक लेसनर WWE से चार्ज कर रहा है 5 से लेकर $12 मिलियन तक। और ब्रोक लेसनर की भी कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। पेपर व्यूज, अपीयरेंसेस और स्पेशल मैचेस के पैसे अलग होते हैं। मतलब ये सारा कुछ मिला के ब्रोक लेसनर के WWE से टोटल पैसे बन जाएंगे $14 मिलियन। ब्रोक लेसनर पार्ट टाइम होते हुए भी फुल टाइम रेसलर वाले पैसे चार्ज कर रहा है। ये भाई होता है रियल पावर। कोडी रोड्स। भाई कोडी रोड्स की सैलरी कोडी रोड्स की स्टोरी की तरह कभी खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोडी रोड्स WWE से चार्ज करता है $3 मिलियन से लेकर $10 मिलियन तक, और ये सिर्फ बेसिक सैलरी है। मर्चेंडाइज और स्पॉन्सरशिप मिलाकर $10 मिलियन के अराउंड पर ईयर चार्ज करता है। मतलब समझ रहे हो कोडी रोड्स का कितना बड़ा फायदा हो गया WWE में वापस आकर और WWE का फेस बनकर। नंबर 4, रैंडी ऑर्टन। भाई रैंडी ऑर्टन का नाम अगर इस लिस्ट में ना हो तो लिस्ट ही फेक लगती है। और रैंडी ऑर्टन ने जितना सेक्रीफाइस WWE के लिए किया है, मतलब अपने करियर में वो लेजेंडरी रहा है और लेजेंडरी फ्यूड्स भी दिए हैं, तो रैंडी ऑर्टन का नाम तो टॉप पर बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रैंडी ऑर्टन भी कोडी रोड्स की ही तरह $10 मिलियन पर ईयर चार्ज करते हैं। मतलब भाई ना ड्रामा ना कंट्रोवर्सी, सिर्फ लेगेसी और पैसा। नंबर 5, सेथ रॉलिंस। भाई विजनरी सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। सेथ रॉलिंस सिर्फ इस लिस्ट में ही नहीं, WWE के बिगेस्ट सुपरस्टार की लिस्ट में भी आते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेथ रॉलिंस WWE से चार्ज करते हैं $9 मिलियन पर ईयर। भाई सेथ रॉलिंस का जितना बड़ा नाम उतने WWE से मोटे पैसे लेता है, और $9 मिलियन पर ईयर। वाकई ये नंबर इंसेन है। नंबर 6, ड्रू मैकिंटायर। भाई स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर WWE की नंबर 6 रैंक पे आते हैं। मतलब सबसे हाईएस्ट सुपरस्टार की रैंक में ड्रू मैकिंटायर नंबर 6 पे बैठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रू मैकिंटायर $8 मिलियन पर ईयर चार्ज करते हैं। मतलब कैरेक्टर खतरनाक, लुक खतरनाक और पावर बेशुमार, और पैसा भी तो आ रहा है। ड्रू मैकिंटायर इतने बड़े सुपरस्टार होते हुए भी WWE में ये क्या कर रहे हैं भाई? ये मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, अगर ड्रू मैकिंटायर को किसी और कंपनी में मौका मिले तो कितना चार्ज करना चाहिए? कमेंट में मुझे जरूर बताना। नंबर 7, रिया रिप्ली। अब भाई रिया रिप्ली का नाम मैंने इस लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि रिया रिप्ली वो अकेली वुमेन है जो सभी वुमेन से ज्यादा हाईएस्ट पेमेंट लेती है WWE से भाई। और ये नाम सुनकर मैं खुद शॉक हो गया था कि भाई ये क्या हो गया। मतलब रिया रिप्ली का कितना बड़ा नाम हो चुका है, खुद ही सोचो। मतलब सोचो जरा, रिया रिप्ली का क्या ही लेवल है WWE में। उसकी स्टोरी लाइन जबरदस्त होती है, उसकी फ्यूड जबरदस्त होती है,
और ऑरा तो नेक्स्ट लेवल। और यही वजह है कि रिया रिप्ली का भी नाम आता है सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड रेसलर्स में से। और सच बताऊं तो मेरी खुद की फेवरेट है रिया ब्लडी रिप्ली। अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आपको मौका मिले किसी सुपरस्टार को चेंज करने का इस लिस्ट में तो आप किसका नाम दोगे? कमेंट में मुझे जरूर बताना।